स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस कक्षा में अपन कक्षा 10वीं के गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, एक मीनार 37 तल पर खड़ी है। सूर्य के 49 कोण क्या होता है? उन्नयन कोण। 49 कोण 30 डिग्री पर मीनार की छाया सूर्य के 60 डिग्री पर मीनार की छाया से 45 मीटर अधिक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपने को दो कोण दिए हुए हैं और मीनार एक है, तो मीनार बना लेते हैं। तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई है h मीटर। इसके दो कोण हैं, तो पहला कोण लिख देंगे। अब बोल रहा है कि सूर्य के 60 डिग्री पर मीनार की छाया, यानी 60 डिग्री पर मीनार की छाया से 45 मीटर अधिक है, यानी 30 डिग्री पर जो छाया है वो 60 डिग्री पर छाया से 45 मीटर अधिक है। या मान लेते हैं कि 60 डिग्री पर छाया x है, तो 30 डिग्री पर कितनी अधिक है? 45। तो यहाँ से ये हो जाएगा 45 मीटर अधिक। ठीक है ना। अपने को मान ज्ञात करना है h का, तो इसको त्रिभुज मान लेते हैं। त्रिभुज A, B, C और D लिख देते हैं। माना कि मीनार की ऊंचाई इक्वल टू h मीटर। तो अपन सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज A, C, D में इस त्रिभुज में tan थीटा बराबर क्या आएगा? आपने tan थीटा बराबर होता है लंब अपॉन आधार। त्रिभुज ए सी डी में थीटा कितना है? 30 है, तो इसको लिख देंगे tan 30 इक्वल टू लंब का मान है h अपॉन आधार है x प्लस 45। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो ये आ जाएगा 1/√3 इक्वल टू h अपॉन x प्लस 45। यहाँ से अपन x का मान ज्ञात करेंगे। h प्लस 45 को 1 से गुणा करेंगे, यह आएगा x प्लस 45 इक्वल टू √3h। तो x का मान आ जाएगा √3h माइनस 45। यह हो गई समीकरण फर्स्ट। अब अपन दूसरा त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज BCD, इसमें tan थीटा का मान आ जाएगा tan 60 इक्वल टू आ जाएगा अपने h अपॉन x। tan 60 का मान होता है √3, तो √3 अपॉन √3 इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन x। तो यहाँ से अपन x का मान लिख देते हैं समीकरण 1 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से √3 इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन x का मान कितना है? √3h माइनस 45। इसको अपन √3 से गुणा करेंगे, ये आ गया √3h माइनस 45 इक्वल टू h। √3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा अपने √3 को √3 से गुणा करेंगे 3h माइनस √3 को 45 से, तो 45 √3 इक्वल टू h। अपने को h का मान ज्ञात करना है, तो इसको इधर ले लेंगे। 3h माइनस h इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 45 बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का, तो 45 √3 और h कॉमन लेंगे। सॉरी 3h में से h घटाएंगे, ये आएगा 2h इक्वल टू 45 √3। h इक्वल टू आ जाएगा 45/2 इंटू √3। 2 को 45 से काटेंगे, यह आएगा 22.5 √3 मीटर। h इक्वल टू आ गया 22.5 √3 मीटर, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। अगर अपन इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो √3 इक्वल टू होता है 1.732 और 22.5 को इससे गुणा करेंगे, तो यह आएगा 22.5 इंटू 1.732 इक्वल टू आएगा अपने 38.97 मीटर। या तो अपन h का मान ये लिखेंगे या फिर ये लिखेंगे। देखिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात करनी है। अपने को दे रखा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो मान लेते हैं, माना कि पहले वर्ग की भुजाएं इक्वल टू x मीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अतः वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा अपने x है, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा x स्क्वायर। अब दूसरा एक और वर्ग मान लेते हैं। माना कि दूसरे वर्ग की भुजा को y मान लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा y स्क्वायर। और अपने को प्रश्न में बोल रखा है
कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 मीटर स्क्वायर। तो यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल है एक्स स्क्वायर और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है वाई स्क्वायर। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है अपने को 468 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगी अपनी तीसरी समीकरण। आगे प्रश्न में देखते हैं, यदि उनके परिमापों का अंतर, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, तो पहले वर्ग का परिमाप हो जाएगा, पहले वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4x और दूसरे वर्ग का परिमाप हो जाएगा, दूसरे वर्ग का परिमाप आ जाएगा 4y। और इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है अपने को 24 मीटर है। तो 4x माइनस 4y इक्वल टू आ जाएगा 24 मीटर। तो 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो ये आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 24 मीटर। तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा, 4 के पाड़े से 24 काटेंगे 6 बार कटेगा, तो ये आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 6 और x का मान आ जाएगा 6 प्लस वाई। यहाँ से हमने x का मान ज्ञात कर लिया है, तो ये x का मान अपन समीकरण 3 में रख देंगे। तो ये आ जाएगा, x का मान रखेंगे समीकरण 3 में, तो x की जगह लिखेंगे 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस यह है वाई स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है अपने को 468 मीटर स्क्वायर। तो 468 ये क्या है 6 प्लस वाई है, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे इसको, तो ये आएगा 6 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2a और b, और अपने क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 468। 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर, 2 को गुणा करेंगे 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 468। ये एक वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, तो आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 इक्वल टू 468। ये 468 प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, इसको लिख देंगे 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू आ जाएगा 0। 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस के 36 में से 4 माइनस का 468 घटाएंगे, ये आएगा 2 और 3 और ये 4, यानी 432। वो भी किसका, क्योंकि साइन अपने माइनस का बढ़ा है तो माइनस का 432। यहाँ से अपने 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। ये 2 इधर गुणे में तो बराबर के उस साइड जाएगा, भाग में आ जाएगा, इसको लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। यहाँ पर अपन द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करेंगे तो a का मान आ जाएगा 1, क्योंकि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है कितना है 1 है, तो 1, b का मान आ जाएगा 6 और c का मान आ जाएगा माइनस का 216। अब इस द्विघात समीकरण को अपन श्रीधराचार्य की सहायता से सॉल्व करेंगे। देखिए a का मान आया 1, b इक्वल टू आया 6 और c बराबर आया माइनस का 216। श्रीधराचार्य सूत्र लिख देते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस सूत्र में मान रख देते हैं, माइनस b का मान कितना है 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4, a का मान है 1 और c का मान है माइनस का 216 अपॉन में 2 इंटू 1, इसको लिख देंगे माइनस 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे ये होगा प्लस, 4 को 6 से गुणा करेंगे 24 का 4 हासिल 2, 4 और 2 6 और इसको गुणा करेंगे ये आएगा 864 अपॉन में आएगा अपने 2। ये माइनस 6 प्लस माइनस 864 में 36 जोड़ेंगे तो ये आएगा 900 अपॉन में 2। 900 किसका वर्ग होता है 30 का, तो इसको लिख देंगे माइनस 6 प्लस माइनस 30 अपॉन 2, यानी एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का। तो अपन प्लस का चिन्ह लेते हैं, माइनस 6 प्लस 30 अपॉन 2 और माइनस का लेंगे तो माइनस 6 माइनस 30 अपॉन 2। 30 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 24/2 और माइनस 6 और माइनस 30 को जोड़ेंगे यह आएगा माइनस 36/2। 2 का भाग 24 में देंगे तो 12 आएगा और यह आएगा अपने माइनस का 18। लेकिन भुजा कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा भुजा कितनी आ गई अपने y बराबर 12।
देखिए y बराबर आ गया है 12, तो अपने समीकरण थी x माइनस वाई बराबर 6, y का मान लिख देते हैं, तो x माइनस 12 बराबर 6, तो ये माइनस का 12 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस 12, तो x बराबर आ गया 18 मीटर, यानी एक भुजा आ गई x बराबर 18 मीटर और दूसरी क्या है ये y बराबर 12 मीटर। तो ये दोनों अपने वर्ग की भुजाएं प्राप्त हो जाएंगी, पहले वर्ग की भुजा 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा 12 मीटर।